तो पिछले एपिसोड में हमने देखा बैन को पता चलता है कि लॉरेलाई असल में एक मरमेड है, जिसके बाद लॉरेलाई बैन और उसकी टीम को अपने लोगों से मिलाने लाती है, जहां पर ग्रैंडपा मैक्स और लॉरेलाई के मॉम के बीच एक Q&A सेशन चलने लगता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्वेन और केविन को कंट्रोल पैनल के पास यूं घूमता देख किलर उन्हें पकड़कर लॉरेलाई के पास लेकर आ जाता है। अब आगे वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है और आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ वैल्यूएबल कर रहा हूं, तो आप मुझे पेटीएम के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि मैं अपना कंटेंट इंप्रूव कर सकूं और आपको ऐसे ही एंटरटेन करता रहूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। नाउ एंजॉय दिस वीडियो। तो पहले सीन में हमें दिखाया जाता है लॉरेलाई किलर से कहती है, ये सब प्लमर्स हैं, मैंने इन्हें घूमने की इजाजत दी है, क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? जो सुनकर किलर कहता है, हम इन आउटसाइडर्स को घूमने की परमिशन दे रहे हैं और आपको लगता है ये ठीक है? तो लॉरेलाई कहती है, मुझे नहीं पता, पर क्या तुम्हारा मुझसे इस तरह से बात करना ठीक है? लेकिन तभी अचानक से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है, जो सुनकर बैन कहता है, भला अब ये क्या है? जिसके बाद वो भागकर कहीं जाने लगते हैं और लॉरेलाई कहती है, इंजन बंद हो रहा है, हम इमरजेंसी वाली जगह पर पहुंच रहे हैं। तो बैन कहता है, क्या तुम्हें पता भी है आखिर इमरजेंसी क्या है? तो लॉरेलाई कहती है, ये तो वहां पहुंचकर ही पता चलेगा। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है, जहां पर समंदर में एक पल तक सब ठीक ही रहता है, पर दूसरे पल वहां पर अचानक से टेरापीसिस आ जाती है, जिसके बाद टेरापीसिस पानी से बाहर निकलती है और हम देखते हैं वही पास के एक कंटेनर शिप में आग लगी होती है और उसमें मौजूद लोग काफी डरे होते हैं, जो देखकर बैन लॉरेलाई से कहता है, क्या इन्होंने किसी अथॉरिटीज से कांटेक्ट किया? तो लॉरेलाई कहती है, नहीं, अब इन्हें बचाने का जिम्मा हमारा है। जो सुनकर बैन मुस्कुराकर कहता है, तो क्या मैं प्लमर्स को बुलाऊं? तो लॉरेलाई कहती है, नहीं, हम संभाल लेंगे। जिसके बाद वो एक बोट से शिप के पास जाने लगते हैं और किलर कहता है, क्या हमारा इन आउटसाइडर्स को साथ में लाना जरूरी है? जो सुनकर ग्वेन कहती है, शांत रहो किलर, हम मदद कर सकते हैं। जिसके बाद शिप के पास पहुंचकर लॉरेलाई एक गन से बलून जैसा कुछ शूट कर देती है और हम देखते हैं वो बलून जैसी चीज वेव्स को शांत करने लगती है। जिसके बाद बैन की नजर एक आदमी पर जाती है, इसीलिए वो तुरंत वाटर हैजार्ड में बदलकर उसे बचा लेता है। पर तभी किलर कहता है, आउटसाइडर, उस बंदे को यहाँ लेकर आओ, हमने यहाँ एक रेस्क्यू प्लेटफॉर्म तैयार किया है। जो सुनकर बैन उस आदमी को किलर के पास लेकर चले जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कुछ लोग लॉरेलाई को देखकर काफी हैरान रहते हैं। फिर लॉरेलाई उन शख्स को ब्रीदर्स पहनाकर अपने साथ पानी के अंदर से होते हुए रेस्क्यू प्लेटफॉर्म पर लेकर आ जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं ग्वेन भी लोगों को बचाने लगती है और केविन और ग्वेन कंटेनर्स को बचाने लगते हैं। फिर केविन बैन से पूछता है, क्या हमने सबको बचा लिया? तो बैन कहता है, लगता तो है, लेकिन तभी शिप की एक तरफ से आवाजें आने लगती है। जो सुनकर रुक किलर से कहता है, क्या तुमने वो सुना? जिसके बाद किलर बिना वक्त गवाए अपने हथियार से शिप के उस पर्टिकुलर पोर्शन को काट देता है और रुक वहां मौजूद लोगों को बाहर निकालने लगता है। फिर हम देखते हैं सभी लोगों के दिमाग में काफी सवाल चल रहे होते हैं और उनमें से एक आदमी कहता है, रुको, क्या तुम बैन टेनिसन हो? वैसे वहाँ वो कांच की बिल्डिंग क्या है? पर ग्वेन, केविन, बैन और लॉरेलाई उन सभी को शांत रहने को कहते हैं। जिसके बाद लॉरेलाई एक आदमी से कहती है, मदद आ रही है, तुम हमें भूल जाओगे? तो वो आदमी कहता है, बिल्कुल नहीं। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक शिप को देखकर एक आदमी कहता है, कैप्टन, ये तो कोस्ट गार्ड है, हम बच गए। जो सुनकर वो दूसरा आदमी कुछ सोचते हुए कहता है, पर हम तो पहले से ही बचे हुए हैं ना। जिसके बाद हम टेरापीसिस को देखते हैं, जो कि वही पास में इनविजिबल रहती है और अंदर से बैन और लॉरेलाई सब देख रहे होते हैं। पर तभी अचानक से सरपेंट का एक आदमी आकर टेरापीसिस में एक ट्रैकर लगा देता है। जिसके बाद टेरापीसिस पानी के अंदर चली जाती है और सभी लोग जीत का जश्न मनाने लगते हैं। पर तभी अचानक से स्क्रीन में कुछ दिखने लगता है, जो देखकर बैन अपने मन में कहता है, इस बार शिप में आग नहीं लगी, बल्कि शिप के चारों ओर आग लगी है, वो भी हमारे क्रूज शिप में। जिसके बाद स्क्रीन में सरपेंट दिखाई देता है और वो कहता है, टेरापीसिस के लोगों, मैं जानता हूँ तुम्हें मासूम लोगों के जानों की परवाह है, इसीलिए मैं तुम्हें ये मौका दे रहा हूँ, सरेंडर कर दो, वरना मैं इस शिप को तबाह कर दूंगा और यहाँ मौजूद 1200 सिविलियंस को भी। जो सुनकर बैन कहता है, ये बहुत ही शांति प्रिय लोग हैं, ये सब बस इंसानों के जहाजों को बचाते हैं, इसीलिए तुम्हें इनसे कुछ भी डिमांड करने का कोई हक नहीं है। जिसके बाद सरपेंट अपने एक आदमी से कहता है, इन्वेशन फोर्स को भेज दो। फिर हम देखते हैं सरपेंट के शिप से कुछ बोट उतरने लगते हैं, जो देखकर बैन कहता है, शायद हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचा, चलो फिर कर दिखाएं। जिसके बाद केविन, ग्वेन और कीलर टेरापीसिस से बाहर निकलकर आग बुझाने लगते हैं और दूसरी ओर बैन कहता है,
सरपेंट के आदमी करीब आ रहे हैं, मैं बाहर जा रहा हूँ। और ऐसा कहकर बेन एस्ट्रोडैक्टाइल में बदल जाता है और दुश्मनों की धुलाई करने लगता है। उसे देखकर लॉरेलाई भी पीछे नहीं हटती और वो भी सरपेंट के आदमियों से निपटने लगती है। पर तभी टेरापिसिस पे हमला होता है और लॉरेलाई की मॉम कहती है ये तो किसी तरह का धमाका था, लेकिन हम पर किस चीज से हमला हुआ? तो बेन कहता है मुझे यकीन है मैंने वो देखा, पर भला मैंने क्या देखा? जिसके बाद बेन की नजर एक ड्रोन पर जाती है और वो कहता है इनके पास तो ड्रोन्स हैं, वो उनसे मिसाइल गिरा रहे हैं। रुको, मैंने इन ड्रोन्स को पहले भी कहीं देखा है, ये तो ब्लैक थ्रोन के हैं। जो सुनकर लॉरेलाई की मॉम कहती है अब ये ब्लैक थ्रोन क्या है? तो बेन कहता है ये पृथ्वी की ही एक कंपनी है जो कि हथियार सप्लाई करती है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें लॉरेलाई अपनी मॉम को ढूंढते हुए थ्रोन रूम में आ जाती है, पर तभी वहाँ सरपेंट के आदमी भी आ जाते हैं और उसी वक्त बेन कहता है हे ग्रैंडपा, ये एलियंस हमारी पृथ्वी की कंपनी के हथियार कब से इस्तेमाल करने लगे? ग्रैंडपा, क्या आप मुझे सुन सकते हो? क्या कोई है? लेकिन कोई भी बेन को जवाब नहीं देता क्योंकि सरपेंट के आदमी उन सबको चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी सरपेंट का एक आदमी कहता है सर, हमने इन्हें ढूंढ लिया है, क्या हम इन्हें पकड़ ले? तो सरपेंट कहता है बहुत बढ़िया, पर सिर्फ क्वीन को पकड़ो। जिसके बाद सरपेंट के आदमी लॉरेलाई की मॉम को लेकर जाने लगते हैं और सरपेंट कहता है टेरापिसिस के लोगों, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम अपनी क्वीन को दोबारा देखना चाहते हो तो तुम सबके पास बस 2 दिन का वक्त है मुझे ये प्रूफ भेजने के लिए कि तुमने अपनी आर्मरी और इंजन तबाह कर दिए हैं। फिर में एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें बेन और ग्रैंडपा मैक्स लॉरेलाई की मॉम को बचाने के लिए प्लान बना रहे होते हैं। जिसके बाद वो प्लमर्स के सबसे नजदीकी हेडक्वार्टर होनोलुलु पर पहुंचते हैं और वहां मौजूद एक आदमी से कहते हैं सर, हमारे पास एक एंशिएंट सिटी है जो कि प्लेनेट पीसेस का एक हिस्सा है, वो लोग भी हीरोज हैं। पर ये सुनकर वो आदमी कहता है लेकिन हमने तो कभी उनके बारे में नहीं सुना। तो बेन कहता है क्योंकि वो हमेशा छुपे रहते हैं, वो कब से जहाजों और कोस्टल टाउन्स को बचाते आ रहे हैं। पर अब सरपेंट चाहता है कि वो ये सब बंद कर दे, इसीलिए उसने उनके क्वीन को बंदी बना लिया है। जो सुनकर वो आदमी कहता है सरपेंट, वो तो दूसरे प्लेनेट से है ना, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो बेन कहता है सर, वो लोग ब्लैक थ्रोन के ड्रोन इस्तेमाल कर रहे थे, जिसका मतलब है सरपेंट पृथ्वी की कंपनी का इस्तेमाल कर रहा है। पर इस बात पर उस आदमी को यकीन नहीं होता, इसीलिए वो पूछता है क्या तुम उनमें से एक को भी पकड़ पाए? तो बेन कहता है नहीं, वो या तो ब्लास्ट हो गए या फिर हमारी पहुंच से दूर चले गए। जो सुनकर वो आदमी कहता है देखो, ये 2 एलियन पावर्स के बीच की लड़ाई है, इसीलिए जब तक आप ये प्रूफ नहीं कर सकते कि इसमें पृथ्वी का भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, तब तक इस मैटर से दूर ही रहिए। ये मेरा ऑर्डर है। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट तो बनता है बॉस। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।